प्रभु की उपस्थिति में हम अपने जीवन को रखते हैं ताकि परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर को हम अपने जीवन के द्वारा उसको आराधना चढ़ा सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया कि परमेश्वर ने हमें दोबारा इस जगह पे खड़ा करके और परमेश्वर दोबारा हमसे अपनी महिमा को लेना चाहता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर अपने लोगों को संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाल के रखा। हर एक विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर ने हम सबों को संभाला ताकि हम उसकी आराधना को और उसकी महिमा को कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। परमेश्वर अपने लोगों को हर एक विपरीत परिस्थिति में से बचा करके और परमेश्वर अपने शरण स्थान, अपने हाथों के नीचे शरण स्थान देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि फर्स्ट तिमुथियुस की पुस्तक उसका चैप्टर 6 वर्स 17 से लेके और 19 तक। पहला तिमुथियुस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से लेके और 19वीं आयत तक, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उधार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को वंश में कर ले। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर का कि उसने हमें ये वचन दिया कि यहाँ पे पौलुस कहता है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। पौलुस अपनी पत्री में ये लिखता है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे दुख सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। मेरे प्रियो, हमारे इस संसार में हम अपने जीवन को चलाने के लिए मेरे प्रियो बहुत सारी पूंजियों को जमा करते हैं। मेरे प्रियो, धन दौलत को जमा करते हैं। मेरे प्रियो, हम इधर उधर के हर एक बातों में अपने आप को ऐसा प्रकट करते हैं कि मेरे प्रियो हमारे पास में बहुत धन होना चाहिए, कि हमारे पास में बहुत सारी पूंजी होना चाहिए, जब भी मेरे प्रियो हमारा जीवन आगे चल सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को वंश में कर ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा देखिए वे अभिमानी ना हो इस चंचल धन पर आशा ना रखें। मेरे प्रियो, ये जो इस संसार के लोग चंचल धन पर आशा रखते, जो आपके पास में आता है और कुछ समय के बाद में आपका धन, आपकी दौलत, आपका सब कुछ चले जाता है। मेरे प्रियो, फिर भी इंसान सिर्फ इस संसार के पीछे भाग रहा है, अपने उस परमेश्वर को छोड़ के, अपने उस परमेश्वर के प्रेम को छोड़ के, परमेश्वर की आशा को अपने जीवन में नहीं लेने के द्वारा वे इस संसार के धन दौलत के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। मेरे प्रियो, आज किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारे धन दौलत सब कुछ है। मेरे प्रियो, फिर भी उसको एक आशा रहती है कि मेरे पास में और धन आना चाहिए, मेरे पास में और धन आना चाहिए। बहुत ऐसे वह धन को कमाने की आशा में पड़ा रहता है। वो बहुत सारी धन पूंजियों को जमा करने की इच्छा रखता है। वह इधर उधर की आशा में लगा रहता है कि मेरे को धन वहाँ से मिले, मेरे को दौलत वहाँ से मिले, मेरे को पूंजी वहाँ से मिले। मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आता है कि जब उसके पास में धन तो रहता है मेरे प्रियो, लेकिन उसके पास में परमेश्वर की आशा खत्म हो जाती है। परमेश्वर जो शांति देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जो हमें धन से भी ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप एक धन दौलत के चक्कर में आप अपने उस परमेश्वर की आशीष को लेना भूल जाते। मेरे प्रियो, आप संसार की आशीष को लेना चाहते, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि और भलाई करे और भले कामों में धनी बने। मेरे प्रियो, आप धनी कामों में, भले कामों में धनी बने। आप इधर उधर की बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। मेरे प्रियो, आप
इधर उधर की बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। आप इधर उधर की बातों के अंदर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो। आप धन दौलत के पीछे भाग रहे हो, आप शोहरत के पीछे भाग रहे हो। आपने उस परमेश्वर को छोड़ दिया जिस परमेश्वर ने आपकी रचना की थी मेरे प्रियो। आज पौलुस इस पत्री में लिखता है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, जो कुछ समय के लिए आपके पास में आता है, लेकिन आपके पास से कुछ समय के बाद में वह धन आपके पास से चला जाता है। और मेरे प्रियो, ये धन दौलत पर अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर से आपका आशा की अपेक्षा ना करें, क्योंकि परमेश्वर जब आशीष देता है तो उसमें मिलावट नहीं आती मेरे प्रियो। परमेश्वर जब आशीष देता है आपको बहुतायत से देता है। आप संसार की आशा में लगे रहते हैं मेरे प्रियो, तो संसार की आशा में आप लगे हुए तो परमेश्वर अपेक्षा ना करे कि वह आपको आशीष देगा, वह आपको अपने शरण स्थान में लेगा, वह आपको छत्र छाया के नीचे रखेगा मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा है कि और भलाई करे। क्योंकि आप अगर ये धनी बनना चाहते हैं तो आप धन की अपेक्षा में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं मेरे प्रियो। अगर ये आपके पास सब कुछ होते हुए भी और आप भले कामों में धनी नहीं है, आप अच्छे कामों में धनी नहीं है, आप सिर्फ बुरे कामों में, आप सिर्फ धन और दौलत को इधर से उधर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को धन वहाँ से भी मिलना चाहिए, हमारे को धन यहाँ से भी मिलना चाहिए, हम चारों तरफ से धन को लूटने की कोशिश कर रहे। तो मेरे प्रियो, आज वचन आपके लिए है कि इस धन की अपेक्षा में ना लगे मेरे प्रियो। हम जानते हैं कि इस संसार में अपने जीवन को चलाने के लिए हमें कुछ धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन मनुष्य जाति उस धन को पाने के लिए बहुतायत से उस धन की लालसा में लगा हुआ है, बहुतायत से उस धन को कमाने की लालसा में लगा हुआ। आपको जो आपके पास में धन है आप उसके अंदर खुश हो, आपको जितनी पूंजी मिल रही है आप उसमें खुश रहना सीखे। आप उस धन को और ज़्यादा बटोरने की कोशिश करें कि हमको और धन मिलना चाहिए, और धन मिलना चाहिए। आज हम देखें तो लोगों के पास में बहुत सारी पूंजी, लोगों के पास में बहुत सारा धन दौलत है, फिर भी वह लोग इधर उधर उस धन को लगा करके और बहुत ऐसे धन को डबल करने की अपेक्षा करते हैं मेरे प्रियो। और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को वंश में कर ले। आप क्या नींव डाल रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिवार के लिए क्या नींव डाल रहे हैं मेरे प्रियो? आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या नींव डाल रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि एक अच्छी नींव डाल। जब हम अपने परिवार में, अपने बच्चों में एक अच्छी नींव डालेंगे, जब भी तो वो फल बनता चला जाएगा मेरे प्रियो। जो नींव आप अपने बच्चों में, आप अपने परिवार में जो नींव डालेंगे वही आपके जीवन से फलवंत होता जाएगा। क्योंकि आप जो कुछ बोते हैं, जो अच्छा बोगे तो आपके जीवन से अच्छा निकलेगा, आप बुरा बोगे तो आपके जीवन से बुरा निकलेगा। क्योंकि आप जो बोते हैं वही आपके जीवन में उगता है मेरे प्रियो। आपके पास में धन, बहुत सारा धन है, लेकिन आपने वह धन किस तरीके से जमा कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्यों लूटपाट में लगे हुए मेरे प्रियो? उन सब लूटपाट को छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को व्यवस्थित करें, परमेश्वर के साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाए, परमेश्वर से अपेक्षा करे कि वो हमारे को वो धन दे जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, ना कि संसार से अपेक्षा करे कि वो संसार जो एक दिन हमारे उस धन को, सारा का सारा धन जो हम कमा रहे हैं वह सारा का सारा धन खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखे और परमेश्वर के हाथों में रखे, ताकि परमेश्वर को आपका ध्यान है मेरे प्रियो। परमेश्वर ये जानता है कि जब मैंने मनुष्य की उत्पत्ति की है तो मनुष्य के जीवन को चलने के लिए, मनुष्य के पेट भरने के लिए, मनुष्य के जीवन में जो कमी घटी उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। उस आशीष को हमने खो दिया, उस आशीष को हम अपने जीवन में नहीं ले पाते, उस आशीष के बदले हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम संसार की रीति और संसार के रीति रिवाजों में लग जाते, संसार से अपेक्षा करते कि संसार हमें बहुत ऐसे दे मेरे प्रियो। बाइबल हमें बोलती है चोरी करना आता है, घात करना आता है, नाश करना आता है, और एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है मेरे प्रियो। एक दिन ऐसा आता है सब कुछ बर्बाद हो जाता है मेरे प्रियो। एक दिन ऐसा आता है सब कुछ, आपके जीवन से सब कुछ चले जाता है मेरे प्रियो, जब आप बोलते कि हे परमेश्वर ये मैंने क्या किया, मेरे जीवन में जो कुछ था इससे क्या हो गया, मेरे जीवन में ये जो मेरे पास
था वो सब कुछ चला गया, लेकिन मेरे प्रियो जो आप बोगे वही आपके जीवन से कटेगा, और जो आप अच्छे कामों को बोगे तो अच्छा ही आपके जीवन से मिलेगा। मेरे प्रियो आप क्या बो रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या बो रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए क्या बो रहे हैं, परमेश्वर इस बात का सबका लेखा न्याय आपके सामने आपसे लेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया। प्रभु कहेगा कि तुम तो मसीह को जानते थे, तुम तो परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे, लेकिन फिर तुम परमेश्वर के पीछे क्यों नहीं चले, तुम क्यों संसार के रीति रिवाजों पर, संसार की बातों में अपने जीवन को, व्यर्थ बातों में अपने जीवन को लगा लिया। संसार में हमें रहना, कुछ पूंजी की जरूरत होती है, जिस पूंजी को हमें कमाना है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम उस पूंजी को डबल करके और बहुत ऐसे हम उस अपने जीवन को चलाने पर, मेरे प्रियो हमें थोड़ा कमाना है तो हम थोड़ा कमा करके उस पर भी हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि जब हम थोड़ा भी कमाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ में होगा, तो हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मेरे प्रियो पौलुस कहता है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है उस पर विश्वास करें। और उस पर हम विश्वास नहीं कर पाते, और हम विश्वास करते संसार की बातों पर, संसार के रीति रिवाजों पर, और हम परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आती है तो हम उस आशीष से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष दे, लेकिन परमेश्वर हमें जब आशीष देगा जब हम उसके काम को हम आगे बढ़ाते हैं, जब उसकी आज्ञा को हम अपने जीवन में लेते हैं, जब हम उसकी बातों को हम अपने जीवन में लेते हैं, जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। मेरे प्रियो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वंश में कर लूँ। हम एक अच्छी नींव अपने जीवन के द्वारा डालें, हम अपने जीवन में एक अच्छा व्यवहार अपने जीवन में रखें, हम अपने जीवन में अच्छी संगति को अपने जीवन में लें, वो संगति जो हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा मिलती है। हम बुरे लोगों के साथ ना बैठे, बुरे लोगों के साथ में ना खड़े हो, ना बुरे लोगों के साथ में उनकी जैसे हम ना बने। हम परमेश्वर के लोगों के साथ में खड़े हो, परमेश्वर के लोगों के जैसे बनने पर हम परमेश्वर की आराधना के लिए बना के, हम परमेश्वर के काम के लिए बना के, हम परमेश्वर की सेवा के लिए बना के, जब तो परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर एक समय संभालता है। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को ले और परमेश्वर की बातों को ले, ताकि परमेश्वर हमारे से, जब परमेश्वर जो हमें धन देता है, परमेश्वर हमें जो शोहरत देता है, परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है, उस धन दौलत शोहरत में कोई मिलावट नहीं होती। मेरे प्रियो, उसमें परमेश्वर की आशीष होती है। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर बोलता है मत्ती की पुस्तक चैप्टर 6 वर्ष 19 और 21 तक, मत्ती की पुस्तक चैप्टर 6 वर्ष 19 से 21 में, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हालेलुया। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। अपने लिए पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा ना करो। हम बैंक बैलेंस करते हैं, हम इधर उधर कमा करके हम बैंक में जमा कराते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम जमीनें खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, हम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे प्रिय सब कुछ व्यर्थ है। आपका शरीर आपका नहीं है, आपका शरीर आपके नहीं है, ये शरीर आपके साथ में नहीं जाएगा, तो वो जमीन की जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हो, जिस जमीन को आप अपने मेहनत से कमा के बना रहे, वह शरीर, वह जमीन भी आपकी नहीं है। मेरे प्रियो, ये जमीन, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। मेरे प्रियो, अपने शरीर को भी आपको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई उस धन को बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। परंतु से पहले कि अपने लिए धन इकट्ठा इस पृथ्वी के ऊपर ना करे जहाँ कीड़ा और काई उस धन को बिगाड़ देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जो चोर आएगा और एक दिन उस रात को आकर के चोर आपके धन और दौलत को लेकर के और चले जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? आप सपोज करें आप
आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने बहुत सारा धन और दौलत इकट्ठा किया, आपने अपनी प्रॉपर्टी को बना लिया, आपने बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली, आपने सब कुछ बना लिया, और आज रात परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आज रात तेरे प्राण को ले लिया जाए, तो उस धन का क्या होगा मेरे प्रियो? वो शोहरत का क्या होगा? उस धन दौलत का क्या होगा जो आपने पूंजियों को जमा किया, बैंक बैलेंस में जमा किया, जमीनें खरीदी, प्रॉपर्टी बनाई, उसका क्या होगा मेरे प्रियो? वे सब यही की यही रह जाएगी। आप कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, आपके साथ ना तो आप कुछ लेके आए और ना ही कुछ लेके जाएंगे मेरे प्रियो। आप जिस तरीके से खाली हाथ आए और खाली हाथ ही हमें सब कुछ जाना है मेरे प्रियो, इस बात को हम सब जानते हैं। तो आप क्यों इतने परेशान रहते हैं इस संसार के रीति रिवाजों में, इस संसार में धन दौलत को कमाने के अंदर, संसार की जिस धन की अपेक्षा आप यहाँ पर ज़मीनों को खरीद रहे हैं, जिस धन की अपेक्षा आप संसार में कर रहे हो, संसार के हाकिम ने हमें सबकी आंखों को बंद कर दिया मेरे प्रियो। इसलिए वचन कह रहा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई उसको बिगाड़ते हैं और चोर आते हैं उस पर सेंध लगाते हैं और उसको चुरा के और ले जाते हैं। परंतु मेरा परमेश्वर आज आपके सामने प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब कि आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, आप अपने जीवन से अच्छे कामों को करें, आप अपने जीवन से परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की सेवा करें। उन लोगों की शुद्धि ले जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों के पास में खाना नहीं है, जिन लोगों के पास में रोटी नहीं है, जिन लोगों के पास में रहने को घर नहीं है, जिन लोगों के पास में कपड़े नहीं है, उन लोगों की आप सेवा करिए। ये आप सेवा करेंगे तब परमेश्वर आपको स्वर्ग में स्थान देगा मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की आराधना करेंगे जब परमेश्वर आपको स्वर्ग में स्थान देगा, आप परमेश्वर के दुखों को उठाएंगे। ओह मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप जब परमेश्वर के दुखों को उठाएंगे, जब परमेश्वर आपको वहाँ पे जगह देगा, नहीं तो आप धन दौलत के पीछे पड़े, एक दिन आपका शरीर खत्म हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप न रख के और जा रहे हैं मेरे प्रियो। आप संसार के रीति रिवाज का संभाग को सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की महिमा कर, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। ये बात है कि हम इस संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए हमें कुछ पूंजी की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। वो धन कमाएं, नौकरी करें और अच्छे से जो मिल रहा है आपको, आप उसके अंदर खुश रहना सीखें। आप दूसरों का बटोरे नहीं, आप दूसरे से लूटपाट ना करें, आप दूसरों से अपेक्षा ना करें कि हम वहाँ से भी ले लें, हम यहाँ से भी ले लें मेरे प्रियो। और जो कुछ भी हमारा कुछ नहीं है, हम सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे मेरे प्रियो। हम क्या इन लूटने से और ये चतुराई से और हम इन चीज़ों से जो दूसरों से लूट के अपने घर में जो जमा करते हैं मेरे प्रियो, इन चीज़ों से हम अपने आगे की पीढ़ी के लिए दुखों को कमा रहे मेरे प्रियो। और जब हम उन दुखों को कमा रहे तो आप ये ना सोचें आपको आज अच्छा लग रहा है, लेकिन कल जब आपके बच्चे दुखी होंगे, कल आपके परिवार दुखी होगा, जब आपको मालूम चलेगा कि सचमुच में मैंने उससे ये लूटा, मैंने उससे ही ये धन लूटा और आज मेरे बच्चे दुखों में जा रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु अपने लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते, परंतु चोर ना सेंध लगाते ना चुराते। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए अपने धन को, अपने मन को अलग करें, धन से मन को अलग करें। अपने मन में उस धन की अपेक्षा ना करें, उस धन को आप अवॉइड करें कि परमेश्वर मुझको आशीष देगा, परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष देगा। और आप परमेश्वर से जब अपेक्षा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को बनाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में आप 5,000 भी कमाते हैं, आप 2,000 भी कमाते हैं, परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आएगी। और जब परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आएगी तो वह आशीष का रूप, आशीष का कारण बनेगा।